मैं पिछले 24 दिसंबर को, 24 दिसंबर अपना फाउंडेशन डे होता है स्प्रिंग बोर्ड का। पिछले 24 दिसंबर को मैं बनारस एक किसी कार्यक्रम के अंदर था। कोई मारवाड़ी सम्मेलन था। सेठ इकट्ठे होते हैं वहां पर, पैसे वाले, भयंकर पैसे वाले लोग इकट्ठे होते हैं और वो अपनी मीटिंग वगैरह करते हैं, भाई कैसे आपस में मेलजोल बढ़ाया जाए, बिजनेस बढ़ाया जाए, इस टाइप की। वहां से हमें इनविटेशन था कि आप आके वहां पे राजस्थान की कल्चर पे, राजस्थान की भाषा पर बोल सकते हो, 5-7 मिनट का टाइम मिलेगा बोलने के लिए। मुझे लगा यार ठीक है, इतने बड़े बड़े लोग होंगे, वहां पे जाके भाषा कल्चर की बात करेंगे, थोड़ा असर उन पे भी पड़ेगा। तो हम 5 मिनट बोलने के लिए यहाँ से बनारस गए। पूरे पूरे 5 मिनट ही दिए उन्होंने बोलने के लिए। उनका हम 5 मिनट देंगे, मैं को 5 मिनट में मैं मेरा काम तो कर ही लूंगा, तुम तो बोलने दो। मैं 5 मिनट बोल के जैसे ही नीचे उतरा तो खूब सारे लोग मेरे से मिलने के लिए आए। अरे अरे तुम बहुत अच्छा बोले, ये तो। कईयों ने फोन नंबर लिए, हमने उनसे बातचीत की, क्या किया जा सकता है, क्या नहीं किया जा सकता। तो एक सेठ मेरे पास है, उन सेठ ने कहा यार तू जब बोल रहा था ना अभी राजस्थानी में, यार मुझे मेरे गांव की सी लग रही थी भाषा, कहाँ का है तू? मैं सेठ जी बीकानेर का हूँ। हाँ यार मैं नागौर का हूँ, इसीलिए तेरे वाली मेरे को ठीक ठाक लग रही थी। नागौर में कहां से हो सेठ जी? कुचामन। अब कहां रहते हो सेठ जी? की गुवाहाटी। कब गए थे आप गुवाहाटी? 1822। मैं उनसे बात 2022 में कर रहा था। 200 साल पहले सेठ जी कुचामन से जाके कहां शिफ्ट हो गए थे? मैंने पुनः उनको कहा कि सेठ जी अपने वाले गुवाहाटी तक ही आगे भी चले गए? उन्होंने कहा कोहिमा तक तो है, नागालैंड की राजधानी कोहिमा, वहां तक तो है, और भारत सरकार अनुमति नहीं देती, वरना चीन में जोधपुर मिष्ठान भंडार खोले। यह व्यापार है अपना। इसलिए पूरे भारत का बिजनेस आज भी राजस्थानियों द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है। मैं हमेशा कहता हूं कि यार अंबानी अडानी तुम्हारे आज पैसे वाले हुए हैं, आज तुम अंबानी अडानी का नाम सुनते हो, वरना इनके अलावा भारत में पैसे वालों में टाटा छोड़ दीजिए, बाकी किसी का नाम लीजिए वो राजस्थान का है। वो भले बिड़ला है, वो बजाज है, वो डालमिया है, वो केडिया है, वो बगड़िया है, वो झुंझुन वाला है, वो भगत है, वो मोदी है, वो पिरामल है, वो मित्तल है, वो सिगतिया है। जगह जगह आप नाम लेंगे, टोटल गोयन का है, वो सारे के सारे राजस्थान के। इसलिए मुकेश अंबानी अपनी बेटी की शादी पिरामल परिवार में की। पिरामल झुंझुनू में एक छोटा सा कस्बा है बगड़, उस बगड़ के रहने वाले। मैं बड़ा राजी हुआ उस दिन मुकेश अंबानी जब शादी की। मुकेश अंबानी ब्याह जी है, रिश्तेदार है ना अब अपने। अब बेटी की शादी इधर की भी, और नहीं तो कम से कम कोई देवी देवता धोखनी आएगी, पर कभी तो आएगी। अगर टाबर होंगे जो झड़ूले उतरेंगे भाई साहब, कहां जाओगे? इधर उतारने पड़ेंगे। विजय माल्या जब भाग गया था तो विजय माल्या का गोवा के अंदर एक बंगला था, एकदम बीच के ऊपर बंगला, पैसे वाला आदमी था, उसने बना रखा। तो सरकार ने सीज किया, सरकार ने कहा बेचेंगे, तो सरकार ने उसकी रेट बहुत हाई लगाई। तो अखबार में था कि इतने हाई रेट में कौन खरीदेगा। अगले दिन था किसी राजस्थानी ने खरीद लिया। उसने कहा पैसे मेरे पास पड़े हैं, तुम तो बेचो। कौन कौन बेच रहा है इसको? हर्षद मेहता वाली वेब सीरीज देखते हो आप, स्कैम 1992? तो उसमें हर्षद मेहता के खिलाफ जो खड़ा है, जो हर्षद मेहता को गिराने का प्रयास करा, वो केडिया है ना। आप आजकल एफएम पे डायरेक्ट सुनते हो केडिया दा कोठी, सुनते रहते हैं। केडिया अपने राजस्थान सीकर के रहने वाले थे। तो उस पूरी वेब सीरीज में मैं हर्षद मेहता के खिलाफ रहता हूं। बोले हर्षद मेहता गुजराती है और ये मारवाड़ियों को टक्कर देकर बिजनेस करेगा, मतलब गुज्जू भाई की थी औकात, हमें टक्कर दे, हमने मार दिया, मार देंगे भाई सब शेयर मार्केट में, तेरे को आगे जाने नहीं देंगे। केडिया रहेगा आगे, कैसे रह सकता है? झुंझुन वाला अब एक्सपायर हो गए, स्वर्गवासी हो गए, राकेश झुंझुन वाला। शेयर मार्केट का क्या ब्रांड था यार, तो झुंझुन वाला अपने झुंझुन हो गए, झुंझुन वाला। यहाँ के तो सारे पैसे वाले अपने यहाँ के थे, खूब शिफ्ट हुए उस साइड के अंदर जा जाके बिजनेस करने के लिए। तो आज भी आप भले साउथ इंडिया चले जाइए, आपको राजस्थान के बिजनेसमैन खूब मिलेंगे। आप कलकत्ता चले जाइए, आप इधर चले जाइए, तो ये अंग्रेजों के उस टाइम, अंग्रेजों के टाइम के अंदर वहां पे जाके शिफ्ट हो गए थे सारे के सारे। बॉम्बे ने तो राजस्थान को बर्बाद किया साहब। पहले यदि आपको दिल्ली से व्यापार करने के लिए सिंध जाना है तो राजस्थान क्रॉस करके जाओगे। आपको दिल्ली से मध्य एशिया जाना है, राजस्थान क्रॉस करके जाओगे। आपको दिल्ली से अफगानिस्तान जाना है, राजस्थान क्रॉस करके जाओगे। बिना राजस्थान क्रॉस किया व्यापार ही नहीं कर सकते। इसलिए हमारा सबसे बड़ा साधन ही यह था कि इधर उधर वालों से पैसे लेके, टैक्स लेकर अपना काम चलाया करते थे। क्योंकि भारत का पूरा व्यापार लैंड रूट से था, स्थल मार्ग। अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने कहा स्थल मार्ग से महंगा पड़ता है, टाइम लगता है, जल मार्ग से जाएंगे, पानी पानी में जहाज चलेंगे। हमने कभी जहाजों की तरफ ध्यान ही नहीं दिया था। इसलिए अंग्रेजों ने एक बंदरगाह बनाया बॉम्बे। कौन सा बंदरगाह? हम बर्बाद हो गए। क्योंकि पहले दिल्ली से कराची जाने के लिए राजस्थान क्रॉस करना पड़ता था। अब पानी में बॉम्बे से कराची 35 किलोमीटर है, दिखता है सामने। एक जहाज रवाना किया, 2 दिन में पहुंच गया बॉम्बे। क्यों आएगा कोई राजस्थान? इसलिए हमारा तो व्यापार वाणिज्य चौपट हुआ पूरी तरीके से बॉम्बे बनने के बाद। पर ये अंग्रेजों के सेंटर बनाए हुए बॉम्बे। तो अंग्रेज बड़े इंटेलिजेंट थे। अंग्रेजों ने जब बॉम्बे बनाया था तो अपने राजस्थान का व्यापार कोलैप्स कर गया। पर अंग्रेज एक बात को जानते थे कि इतने सालों तक भारत का व्यापार राजस्थान के लोगों के हाथ में था, इसलिए राजस्थान के लोगों को बिजनेस करना आता है।
इसलिए वो राजस्थान के लोगों के पास आए, अपने यहाँ जो व्यापारी थे उनके पास आए, उनको आके कहा ये देखो इधर वाली दुकानदारी तो सेठ जी खत्म हो गई, अब क्या करोगे? तो सेठ जी ने कहा भाई विदेशी मार्केट खत्म हुआ, घरेलू मार्केट तो बड़ा ही है, ले दे के टाइम पास करेंगे। कहा पहले जीती कमाई तो नहीं है? सेठ जी ने कहा नहीं है। तो एक काम करो ना, तो हमारे साथ चल लो, कलकत्ता में बिजनेस कर लो, बॉम्बे कर लो, मद्रास कर लो, हुबली कर लो, हुगली कर लो, बेंगलोर करो। तो सेठ ने कहा कि वहां मैं जाऊं, यहां तो राजा जानता है मेरे को, लूटपाट नहीं होने देता, वहां को लूट ले तो नए आदमियों के बीच अंग्रेजों का सिक्योरिटी गारंटी है। का पैसे नहीं, इतने पैसे वहां करने के पास, अंग्रेजों का लोन देंगे। का डूब गया तो का इंश्योरेंस। सेठ ने कहा यहां ये जो फलान जी है मेरे जानकार, इनके पास 4 ऊंट है, सामान इधर से उधर पहुंचाना होता है, इनके ऊंट पे पहुंचा देता हूं, वहां पे अंग्रेजों का ट्रेन बस सब लाएंगे, ट्रांसपोर्टेशन, लोन, इंश्योरेंस, सिक्योरिटी। पूरे राजस्थान के व्यापारी ब्रिटिश इंडिया शिफ्ट हो गए। इसलिए भारत की ऐसी कोई जगह नहीं जहां पे राजस्थान का